बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्नी, पिंपल, कील, मुहासे एक ऐसा मसला है जो कि हर उम्र के इंसान को अंदर तक हिला के रख देता है। अब वो मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों ही इससे डिस्टर्ब होती हैं। आज की इस वीडियो में हम घर पे ही नीम का एक ऐसा साबुन बनाएंगे जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि आपकी एक्नी ख़त्म होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इससे बिल्कुल वैसे ही झाग बन रही है जैसे कि आम साबुन से बनती है। कोई भी केमिकल इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास साबुन बनाने वाले सांचे नहीं है तो उसका भी हल हमारे पास मौजूद है, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास है नीम के पत्ते। इसे मैंने डंडियों से उतार के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। थोड़े से नीम के फल हैं जिसे निमोली कहा जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका भी बहुत फ़ायदा है स्किन के लिए। अब अगर इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो आपने परेशान नहीं होना है। अंदाजे से आपने ये पत्ते लेने हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 2 से ढाई कप। इन पत्तों को आप कूंडी डंडे में डाल के अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्राइंडर जग ले रही हूँ। आप यहाँ पे मिक्सी वाला जो छोटा सा जार होता है वो भी ले सकते हैं। इसे ग्राइंड करने के लिए इसमें मैंने जस्ट आधा कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर जो निमोली या नीम का जो फल हमने ऐड किया है उसकी जो गुठली है वो ग्राइंड नहीं होती है, तो आपने पल्स पे लगा के इसे ग्राइंड करना है। अच्छी तरह से किसी कपड़े में डाल के या किसी मोटे सुराखों वाली छलनी में डाल के आपने सारा पानी इसका या पल्प इसका निचोड़ लेना है। पानी हमने क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा डाला था, तो आप देखेंगे इसकी जो पेस्ट रेडी होगी ना वो बहुत ज़्यादा थिक और जेली फॉर्म में होगी। तो आप देख सकते हैं जो इसका फल हमने इसमें ऐड किया था निमोली, उसकी गुठली वैसे की वैसी है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है ग्राइंडर जग में। तो अगर आपके जहन में ये था कि इसकी गुठली इस्तेमाल करने से कोई एलर्जी या इन्फेक्शन ना हो जाए स्किन में, तो वो हमने निकाल दी है। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मेरे पास ये है सोप बेस। आपने परेशान नहीं होना है, ये बहुत ही इजीली दराज से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मेरे पास लिंक आसानी से अवेलेबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपने जस्ट दराज पे जाके सोप बेस सर्च करना है, आपके पास बहुत सी वराइटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने कोकोनट सोप बेस ली है, ग्लिसरीन सोप बेस, गोट मिल्क सोप बेस, बहुत सी सोप बेस इजीली आपको दराज से मिल जाएंगी। इसी तरह जो लोग बाहर रहते हैं वो भी ऑनलाइन इसे मंगवा सकते हैं। अगर आप इसे नहीं मंगवाना चाहते हैं तो आप पियर्स वाला सोप ले लें, वो तो पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब अगर ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो उसका क्या हल है वो भी आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी। तो मैंने ये तकरीबन बड़े 2 साबुनों जितनी सोप बेस ली है। ग्राम्स में अगर आप पूछना चाहें तो ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब होगी, ठीक है। इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लेना है ताकि इसको मेल्ट करने में हमें आसानी हो। ये छोटे छोटे से क्रिस्टल जैसे क्यूब्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर रेडी किया है। वो आपने कैसे रेडी करना है, नीचे किसी भी पैन में पानी ऐड करना है थोड़ा सा, उसके ऊपर कोई भी स्टील का बर्तन आपने रखना है। शीशे का अक्सर टूट जाता होता है, तो शीशे का इस्तेमाल करने का मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी। उसके अंदर हमने ये सोप बेस डालनी है और इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से तब तक चलाना है चम्मच को जब तक अच्छी तरह से ये मेल्ट नहीं हो जाती है। पानी का लेवल इतना ही होना चाहिए नीचे वाले बर्तन में कि ये ऊपर वाले बर्तन को टच ना हो, जस्ट उसकी हीट पहुंचनी चाहिए उसमें। चम्मच को आपने हल्के हाथों से हिलाना है। जोर जोर अगर आप चम्मच हिलाएंगे तो साबुन में झाग बननी शुरू हो जाएगी। वीडियो की स्पीड को मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे जब अच्छी तरह से सोप बेस मिक्स हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड करना है नीम वाला अमेज़ा। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर देना है। आपको पता है नीम को पुराने वक्तों से ही स्किन के तमाम इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आप चाहें तो जस्ट नीम का साबुन रेडी कर सकते हैं। मैं इसमें चंद मज़ीद अज्जा ऐड करूँगी। इसमें 2 चम्मच मैंने लेमन का जूस ऐड किया है, आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। तमाम अज्जा को आपने साथ के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं, 2 से 3 अदद। इसके अलावा आप इसमें एलोवेरा जेल को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एलोवेरा जेल से और मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाना सिखाऊंगी। असल में इतनी मेहनत करने के बाद जब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड किया है। इसके अलावा आप इसमें टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। मेरे पास ये मौजूद था इसलिए मैंने ऐड किया है जस्ट 1 ड्रॉपर। ये हिमानी कंपनी का है, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। टी ट्री ऑयल अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन इसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं किया जाता है। ये जो एक्नी के मार्क्स रह जाते हैं, टी ट्री ऑयल उसको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हल्दी और लेमन एंटीबैक्टीरियल भी हैं और स्किन वाइटनिंग का काम भी करते हैं। तो एक ही तीर से इंशाल्लाह बहुत से शिकार हम करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कप केक के सांचे थे रबड़ वाले, वो नहीं हैं, तो आप इस तरह का कोई भी गिलास ले सकते हैं
जो गत्ती वाली छोटी आइसक्रीम की डब्बियाँ होती हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, आप वो भी सेव करके इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन उन्हें आपने हल्का सा पहले ग्लिसरीन से या कोकोनट ऑयल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद उसमें डालनी है। ये यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, इनको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ साबुन के लिए। ये चॉकलेट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कपकेक्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, आइस क्यूब्स भी आप इसमें जमा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। इसे हमने रखना है रूम टेम्परेचर पे 4 से 5 घंटे में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। अगर आपने इसे जल्दी सेट करना है तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसे जस्ट 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है और बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाते हैं। सांचे के ऊपर वाली साइड पे इसका कलर मुख्तलिफ है और नीचे मुख्तलिफ है। वो क्यों? क्योंकि ऊपर हल्की सी झाग आ गई थी, जिसकी वजह से इसका कलर भी डिफरेंट है। इस साबुन में जो छोटा सा वाइट निशान आपको नज़र आ रहा है, ये असल में सोप बेस का है, जो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई और इस तरह से जम गई है। तो आपने परेशान नहीं होना है। जो अज्जा भी हमने ऐड किए हैं वो खुद ही ऐड किए हैं, कोई भी केमिकल इसमें ऐड नहीं किया गया है। जो सोप बेस है वो तो हमने इसमें ऐड करनी ही थी और वो भी कोई हार्श नहीं होती है। हाँ, अगर आप देसी तौर पे खुद बनाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ऐड करके घर पे ही सोप बेस रेडी करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम भी है और वो हेल्दी भी नहीं है मेरी नज़र में। अब ये तकरीबन आधा किलो सोप बेस मैंने मंगवाई थी। ये मुझे डिलीवरी समेत 1300 कुछ की पड़ी थी। आधा किलो सोप बेस हुई 500 ग्राम, उसमें से मैंने जस्ट 200 ग्राम की यूज़ की है। मार्केट से अगर आप कोई भी इस तरह से नीम सोप लेते हैं तो आपको पता नहीं होता है उसमें कलर और एसेंस ऐड किए गए हैं और उसका रिजल्ट भी आपको कंफर्म नहीं होता है कि कैसा आएगा। इस सोप को अगर आप रेडी करेंगे थोड़ी सी मेहनत के बाद तो इंशाल्लाह आपको चंद ही दिनों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। इसे हमने लंबे अरसे तक कैसे सेव करना है ये भी आपको भी पता चल जाएगा। इस सोप को आपने दिन में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादा पानी से मुराद 10 से 12 गिलास एक दिन में आपने ज़रूर पीने हैं। आम चाय की बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा करें। मेथी दाने का पानी स्किन के लिए बेस्ट है। जस्ट आपने 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रखना है, उसे हल्का सा सुबह बॉयल करें और निहार मुँह पी लें। ये बेस्ट है स्किन के लिए। चाहे तो थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्नी को ख़त्म करने के लिए ये एक बेस्ट ड्रिंक मैंने आपको बताया है। इसके अलावा तमाम तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने छोड़ देने हैं, तली हुई चीज़ें आपने छोड़ देनी हैं, बेकरी आइटम्स आपने छोड़ देने हैं। सिर्फ 1 से 2 माह की एहतियात आप कर लें तो आप देखेंगे कि पुरानी से पुरानी एक्नी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह चंद ही दिन में। इसके अलावा 30 मिनट की वॉक आपने ज़रूर करनी है। एक्नी खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा है तो आपने फेस वॉश करने के बाद कभी भी टॉवल से फेस को रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना होता है। टिश्यू पेपर से हल्का हल्का सा टैप करके फेस को ड्राई करें और कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का बेबी लोशन लगा लें। कोई भी हार्श केमिकल वाला आपने लोशन यूज़ नहीं करना है स्किन पे। फटकड़ी का पाउडर और आपने रोज़ वाटर को मिक्स करके बोतल में भर के रख लेना है और स्प्रे की तरह आपने फेस पे 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है। 20 से 30 मिनट तक उसे लगा रहने दें, उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी एक्नी भी चंद ही दिन में गायब हो जाएगी। अच्छी तरह से इसे महफूज करने के लिए मैं इसे क्लिंग रैप में रैप करूँगी। आप चाहें तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसे रख सकते हैं ताकि मिट्टी से ये बचे रहें। इन तमाम स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। रेगुलर इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह एक्नी के मार्क्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को खारिश का इशू है जिस्म के किसी भी हिस्से पे, वो भी इस साबुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट उन्हें मिलेंगे। तो आपने देखा कितनी ही खूबसूरत लुक आई है इन साबुनों की। अगर आप सोप बेस भी नहीं लेना चाहते हैं, पियर साबुन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो घर में बचे हुए साबुन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लें। जब अच्छी क्वांटिटी में वो रेडी हो जाएं तो इस तरह से आप इससे साबुन रेडी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि आप नए वाले साबुन से इस रेमेडी को रेडी करें ताकि स्किन के तमाम मसाइल आपके हल हो जाएं। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।